Good morning everyone, my name is Komal Yadav. Today we are going to discuss about the plant cell and the animal cell. Means difference हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पुराना डिस्कस कर लूँ कि अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया अभी तक whatever we have discussed till now अभी तक like cell organelles, cell, तो उसके बेसिक्स में आप लोगों को बता दूं जो इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से हमने पढ़ा है वो ये है कि सबसे पहले कि हु हैज़ डिस्कवर्ड द रॉबर्ट हुक. आई हैव टोल्ड अबाउट दैन 1665. आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड दैट कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमन बॉडी नहीं कह सकते क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक यूनिट जो होगा वो सेल होगा. ऑल द फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं, फंक्शनल, फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलेंगे, सेल को बोलेंगे. सेल का फिर उसके बाद से हम लोग उसको आगे पढ़े तो हमने ये देखा कि सेल जो है कई टाइप के होता है. अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे तो 2 टाइप्स का होगा, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक उसको बोलेंगे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप होगी, उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक. जिसमें नहीं होती है वेल डेवलप, प्रिमिटिव होती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक. फिर हमने आगे पढ़ा तो हमने देखा कि सेल के अंदर भी कई सारे ऑर्गेनल्स हैं. ओके, उन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने ये पढ़ा कि 2 टाइप का सेल देखने को मिल रहा है, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल. क्यों? क्योंकि कई सारे सेल ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, और जो एनिमल सेल में है वो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं. इस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स और द थिंग, कुछ चीज़ों के बेसिस पे हमने देखा कि 2 टाइप के सेल पाए जा रहे हैं. जो प्लांट में पाया जाएगा उसको प्लांट सेल पहले बोलेंगे, और जो एनिमल यानी ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है उसको बोलते हैं एनिमल सेल. ओके, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स में हमने डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम और वैक्यूल. ओके, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया. फिर उसके अलावा हम लोगों ने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस किया था. ओके, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की. तो अगर हम एक रफ डायग्राम में आपको 2 रफ डायग्राम बनाऊंगी. एक ये रफ डायग्राम होगा प्लांट सेल का, एक होगा एनिमल सेल का. ओके, प्लांट सेल की ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल. ओके, द सेकेंड लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज सेल मेम्ब्रेन. ऐसे बता दूं, ऐसे निकला रहता है. क्योंकि एनवेलप टाइप में पाया जाएगा तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ. तो ये दूसरा वाला जो लेयर होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन की. सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन एंड द सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. दूसरा लेयर जो होगा सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होगा, और ये बाहरी लेयर ही जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन की बनी होगी. ये हम प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है. हम प्रेजेंट एब्सेंट से आपको डिफरेंस बता रहे हैं, अभी सिर्फ प्रेजेंट एब्सेंट से. ओके, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसके में भी न्यूक्लियस होगा. ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा. ये तो नॉर्मल हो गया. फिर इसके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इसके में भी होगा. एक्चुअली आपके इसमें अगर एनिमल सेल में देखेंगे तो इसमें एनवेलप के फॉर्म में होता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप कह सकते हैं. ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, इसके बाहर जो लेयर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है. इसमें दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे. एक जिसमें नहीं डॉट होता है उसको बोलते हैं स्मूथ, जिसमें ऐसे ऐसे डॉट पाया जाता है उसके ऊपर राइबोसोम्स का,
उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं इसको भी बना दे रही हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर राइबोसोम्स के ऐसे मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, इसको बोले हैं रफ। ये होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें नहीं होगा। ठीक, इसके बाद इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो इसमें सेंट्रोसोम नहीं होगा। इसमें लाइसोसोम पाया जाएगा, इसमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लाइसोसोम्स के अलावा देखा जाए तो राइबोसोम्स के पार्टिकल दोनों में पाए जाते हैं। इसमें वैक्यूल छोटा होगा, इसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाएंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। ओके, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे गोल्जी एपरेटस हो गया, या फिर गोल्जी बॉडीज बोलते हैं, कहीं पे भी होगा। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस दोनों ही बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल चीज़ें। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, लाइसोसोम होगा, न्यूक्लियर प्लाज्म होगा, ये दोनों में पाया जाता है। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये दो है, दोनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। ये इसका डिफरेंस हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।